कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई हुई है उसका जो अभी प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलेंगे। जो मैं पेपर पिछले बार हुआ था 2018 पे 2014 पे जितने भी न्यूमेरिकल आए थे उन्हीं की क्लास करवा रहा हूँ। अभी तक मैं 3 क्लास किया हूँ। 3 क्लास में आपको प्रत्येक क्लास में 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे न्यूमेरिकल के देखने को। आप लोग ज़रूर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करके जाना, पहली बात। क्योंकि हर एक पेपर में 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं। यदि आपका 50 नंबर का प्री होने वाला है जिसमें से 10 नंबर के आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे पूरे चैप्टर से, ऑल ओवर चैप्टर से। अभी जो हमारा ये चल रहा है तो सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का चल रहा है, ताप गुणांक कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन पिछले बार बहुत आए थे, तो उसको आप सॉल्व कर लो एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको मालूम चलेगा कि हमें न्यूमेरिकल आता है या नहीं। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक 10 ओम का रजिस्टेंस जिसकी वोल्टेज 6 वोल्ट सेल से जोड़ देते हैं, यानी 10 ओम का रजिस्टेंस है जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं 6 वोल्ट से, जिसका इंटरनल रजिस्टेंस 2 ओम है, यानी इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। उस 10 ओम रजिस्टेंस के आर पार वोल्टता कितनी होगी। जैसे हमें एक मालूम हो गया, एक सर्किट है, ये हमारा सेल है। इस सेल का वोल्टेज 6 वोल्ट है और यहाँ 10 ओम रजिस्टेंस है और इंटरनल रजिस्टेंस है 2 ओम। इस तरह की सर्किट है। 10 ओम का रजिस्टेंस है जिसको एक 6 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड किया गया है, जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो उस 10 ओम के रेजिस्टेंस के आर पार वोल्टता कितनी होगी, हमें वोल्टेज फाइंड करना है। मैं बता देता हूँ पहले। आर की वैल्यू है हमारे पास 10 ओम, भी की वैल्यू है 6 वोल्ट और आई की वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले आई की वैल्यू मालूम करना पड़ेगा यदि हमें वोल्टेज निकालना है तो। आई की वैल्यू निकालने के लिए, यानी करंट की वैल्यू निकालने के लिए, आई बराबर भी बटे आर होता है। इस वाले फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हो करंट का मान, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो निकालने के लिए आई की वैल्यू, भी की वैल्यू 10 ओम है, भी की वैल्यू 6 ओम है, 6 वोल्ट है। और रजिस्टेंस जो है यहाँ पे 10 ओम दिया गया है, प्लस ये हमारा इंटरनल रजिस्टेंस भी यहीं पे रहेगा, यानी 10 + 2 यानी 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे आई बराबर 6/12। इस तरीके से निकाल सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे हम डिवाइड जब करें, आगे जाएंगे 0.5 आएगा इसका आंसर है, यानी हमारा 0.5 एम्पियर जो करंट गुजर रहा है इस सर्किट से 0.5 एम्पियर करंट गुजर रहा। अब यहाँ पे हम करंट की वैल्यू लिख देंगे 0.5 एम्पियर, यानी हमें तीनों सर्किट का रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट मिल गया है। अब मुझे वोल्टेज निकालने के लिए V बराबर होता है I × R। इस वाले फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हो वोल्टेज का मान, यानी वोल्टेज कितना है। करंट की वैल्यू कितनी थी, करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर और रजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। रजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, करंट की वैल्यू 0.5 है, तो हमें वोल्टेज पता चल गया कि 5 वोल्ट है। यहाँ पे 6 वोल्ट सप्लाई दिए थे, देख लीजिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कम वोल्टेज हुआ, यहाँ पे 5 वोल्ट जा रहा है। हमें यही फाइंड करना था कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज मिलती है कितनी वोल्टेज है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो 5 वोल्ट होगी। वोल्टेज की फार्मूला निकालने के लिए ये हो गया, करंट निकालने के लिए ये हो गया। आप लोग इसी तरीके से आर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, V/I की फार। इस तरह से इसका निकाल सकते हो। एक बार और समझा देता हूँ। एक 10 ओम रजिस्टेंस को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है। 10 ओम का रजिस्टेंस है जिसको हम 6 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड कर दिए, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम, इंटरनल रजिस्टेंस 2 ओम है। तो उस 10 ओम के, इस 10 ओम के आर पार जो वोल्टेज है कितनी होगी। इधर की वोल्टेज हमें मालूम करना दोनों पॉइंटों का, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रजिस्टेंस दिया था। अब हमें इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण मालूम हो गया कि 1 वोल्ट लॉस हो गया, यहाँ पे 5 वोल्ट आंसर आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोध, एक ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है, उसका रजिस्टेंस निकालो। यानी एक ओम के 3 रजिस्टेंस हैं, यानी हमारा मान लेते हैं एक त्रिभुज बना देते हैं।
इस टाइप के 1 ओम 1 ओम 1 ओम ए बी सी, 1 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज क्रम पे जुड़े हैं, त्रिभुज बना दिया गया है। अब इसके हमें बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, कैसे आएगा। सबसे पहले हमें सर्किट को समझना होगा कि ये वाली सर्किट आपस में सीरीज क्रम पे है, यानी ये और ये सीरीज में है। ठीक, क्वेश्चन एक बार और आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़कर त्रिभुज बनाया गया है। प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़कर त्रिभुज बनाया गया, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले जब हम इसको आगे फ्लो करेंगे तो ये सर्किट हमारी कुछ इस तरह की बन जाएगी। एक ओम 1 ओम 1 ओम, इस तरह की सर्किट बन जाएगी। क्योंकि ये सीरीज पे जब 1 1 2 हो जाएगा तो अगली हमारी सर्किट ऐसे बन जाएगी। ये हुआ 1 ओम, ये हुआ 2 ओम, कुछ इस तरह के हमारी नेक्स्ट सर्किट कंप्लीट बन जाएगी। अब इसका 2 ओम और 1 ओम का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो आसानी से फार्मूला लगा लेते हैं पैरेलल का। अब 1/RT ये टोटल रेजिस्टेंस बता सकते हो, 1/2 प्लस 1/1, 1/2 प्लस 1/1, क्योंकि पैरेलल क्रम पे है। जब इसको हम आगे करेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2, नहीं, ये होगा 1 1 का नम 1 होगा, 1 2 को 2 हो गया। अब ये 2 और 1 का एलसीएम जब करेंगे तो हमें पता है 2 ही आएगा, बराबर 3/2, 3/2, या हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 ओम इसका आंसर आएगा। इस तरह से इस वाले त्रिभुज को आप फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो, और सर्किट को कंप्लीट क्लोज करने के बाद फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये पैरेलल क्रम पे हो गया। ये सीरीज पे जुड़े हैं आपस में, ये पैरेलल पे है। 1 1 2 कर दिए, सीरीज पे जुड़ता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो 2 ओम हो गया, यहाँ पे 1 ओम हो गया। फिर इस वाले फार्मूले से हम निकाल लिए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 अब ये बोल रहा है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस वाले तार को जोड़कर, यदि 10 ओम का प्रतिरोध का तार है उसको हम मोड़कर एक वृत्त बना दिए। एक मान लीजिए हमारे पास 10 ओम का प्रतिरोध का एक वायर है, इसकी वैल्यू है 10 ओम। ये क्वेश्चन यही बोला है कि 10 ओम रेजिस्टेंस यानी 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। यानी 10 ओम का वायर है जिसको हम मोड़कर एक वृत्त बना दिए। तो वृत्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ये 10 ओम का जैसे हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है, अब इसको हम एक वृत्त के रूप में बना देते हैं, जैसे इस टाइप के। अब इसके 2 व्यासों के बीच के हमें निकालना है। जब हम इसको घुमा देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे, 2 भागों में कर देंगे, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम, एक की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। टोटल 10 था। जब उसको हम घुमाए तो आधा आधा करके 2 भाग बना गए। अब इस वृत्त के हमें निकालना है कि टोटल प्रभावी प्रतिरोध कितना है व्यास के मोटाई में। इसको निकालने के लिए 1/r बराबर 1/5 प्लस 1/5 पैरेलल पे हो गए, हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, 5 के एलसीएम 5 आता है। ठीक, अब इसको हम उलट भी सकते हैं, यानी 5/2 भी रख सकते हैं। जब इसको हम काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओम आंसर। क्वेश्चन देखने को बड़ा लगता है, जब उसको सॉल्व करोगे ना, ये पढ़े रहोगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उस बार आया था त्रिभुज का, इस बार वृत्त का आया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग जरूर लास्ट तक देख लेना। अब इसमें कोई ज़्यादा समझाने की है नहीं कि 10 ओम का प्रतिरोध का एक वायर था जिसको हम घुमा दिए, वृत्त के रूप में मोड़ दिए, जिसकी वैल्यू 5 5 हो गई। अब हम 5 5 की आसानी से पैरेलल क्रम का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। ये पैरेलल क्रम का सूत्र तो आप सबको मालूम होगा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 यानी 2.5 1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जब श्रेणी क्रम पे जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम होता है। यानी 2 प्रतिरोध हैं, जब उनको हम श्रेणी क्रम पे जोड़ते हैं तो उनका टोटल प्रतिरोध 800 ओम होता है। यानी एक को वैल्यू होगी 400 ओम, एक की वैल्यू होगी 400 ओम, बराबर 800 ओम।
क्यों? क्योंकि सीरीज पे प्रतिरोध का मान जुड़ता है, ये 800 ओम हो जाएगी। यदि वो समानांतर क्रम पे जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध, अब इसको हम पैरेलल क्रम पे जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध कितना आता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग भी कर लोगे। यदि हम जब सीरीज पे हैं, सीरीज पे तो 800 ओम है, अब हमें समानांतर का पता करना है। ये एक बार क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। दो बराबर प्रतिरोध श्रेणी क्रम पे जुड़े हैं, यानी दो समान वैल्यू के रेजिस्टेंस सीरीज पे जुड़े हैं, तो उनका जो कुल प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस 800 ओम हो जाता है। जब श्रेणी क्रम पे जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 800 ओम हो रहा है। यदि समानांतर पे जुड़ जाए तो क्या होगा, अब इनको देखना। यानी एक की वैल्यू है 400 ओम, एक की वैल्यू है 400 ओम। ये हमारा समानांतर पे जुड़ गया, ए हो गया, बी हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इस तरह से। अब आप समानांतर के लिए आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, 1/R1 प्लस 1/R2। इस फार्मूले से आप पैरेलल क्रम के निकाल सकते हो, यानी 1/RT बराबर 1/400 प्लस 1/400, यानी 1 + 400 1 1 2 हो जाएगा, और 400 400 कैल्शियम 400। अब यदि हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से तो कितना आना चाहिए, 200 ओम आंसर। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, इस तरह के सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको मैं बहुत छोटे बेस की बता रहे हैं। आई होप आप लोगों को सबको मालूम हो गया होगा कि कैसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। और यदि हम वृत्त के आकार मोड़ देते हैं, वायर को रेजिस्टेंस के आकार पे, त्रिभुज के आकार पे, तो हमें कैसे फाइंड करना है सब सीख गए हो गए। अब आगे आगे हम लोग कराते रहेंगे, आप लोग देखते रहना। चलिए, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई लोग।